दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सारी चीज़ें समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि सुनवाई 2024 में ही होकर ख़त्म हो जाए। इसके लिए कल का दिन है अहम, यानी यूँ कह लीजिए कल है अंतिम अवसर, नहीं तो मामला खिंच सकता है लंबा। तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। अच्छा दोस्तों, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं आपको बिना रुकावट मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में पिछली सुनवाई में जज साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये याद दिलाया गया था कि माय लॉर्ड, आपने रिटर्न सबमिशन तो ले लिया है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं लिस्टेड नहीं हो रहा है। और जिसको उन्होंने संज्ञान में लेकर 15 अक्टूबर को टॉप 2 केसेस में मेंशन करने का ऑर्डर दिया था और उन्होंने कहा था इसको हम सुनेंगे। लेकिन जो मेन कॉज लिस्ट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसमें कहीं भी टॉप 2 केसेस में ये मामला लिस्टेड नहीं हुआ। और अब आखिरी उम्मीद सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट से है, और ये आवश्यक नहीं है कि सप्लीमेंट्री में मेंशन होगा या मेंशन होने के बाद कोर्ट नंबर 1 में सुना जाएगा, क्योंकि अधिकतर उम्मीद है कि ये कोर्ट नंबर 10 में जा सकता है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट यदि लिस्ट हुआ तो। और सुना जाएगा कितने केसेस बाद नंबर आएगा इसका या नहीं सुना जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा मामला ये लिस्टेड कराया गया था 15 अक्टूबर को, और विद इन फर्स्ट 2 आइटम्स ऑन द बोर्ड, यानी टॉप 2 केसेस में इसको सुने जाने का ऑर्डर हुआ था। लेकिन मेन कॉज लिस्ट में ये लिस्टेड होकर नहीं आया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है और चीफ जस्टिस साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मामले को मेरिट के आधार पर सुनकर डिसाइड करते हैं। और जहाँ तक आरक्षण मामले की बात है, तो अगर उनको न्याय त्वरित मिल सकता है तो वो CJI साहब की बेंच से ही मिल सकता है। और केस क्यों डिले हो रहा है, कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, और इस बात के लिए कि CJI साहब के कोर्ट में ये मामला ना लगे, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि CJI साहब 11 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद ये किस बेंच में लगता है और कैसे वो बेंच इसको देखती है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर CJI साहब के बेंच में ये केस लगता तो मेरा मानना है कि एक ऐतिहासिक आदेश आने की पूरी उम्मीद थी। न्याय तो दोस्तों मिलता ही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो ये बहुत उम्मीदें अब कम बचती हुई दिखाई दे रही हैं कि इस मामले को CJI साहब की बेंच में सुना जाएगा। लेकिन हमें अपना प्रयास करना होगा, हिम्मत नहीं हारना होगा, क्योंकि कल एक मामला लगा हुआ है और इसी मामले से संबंधित तो इसी में अटैच भी होगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये जो मामला है, जिसका डायरी नंबर है 41,977/2024 ऋषि कुमार शुक्ला वर्सेज स्टेट ऑफ UP, इसी मामले से संबंधित ये मैटर है। और 14/10 यानी कल की डेट में ये मामला लगा हुआ है चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, और साथ में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पादरीवाला और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच है, और सीरियल नंबर 27 पर ये सुना जाएगा। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, इसमें निर्णय क्या आएगा, तो निर्णय वही आएगा कि रवि सक्सेना की जो याचिका है उसमें अटैच होगा। लेकिन अब ये जो मामला है आरक्षण मामला, इसकी सुनवाई के संबंध में अंतिम अवसर है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि पिछली सुनवाई में हुआ था कि एक सीनियर अधिवक्ता उतार कर चीफ जस्टिस साहब को याद दिलाया गया था कि माय लॉर्ड, आपने ही रिटर्न सबमिशन लिया है, इस मामले को सुनवाई के लिए कहा था। तो उन्होंने 15 अक्टूबर को टॉप 2 केसेस में ये मामला लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं जज साहब, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इतने केसेज उनके सामने आते रहते हैं, तो उनको याद तो दोस्तों होगा नहीं, लेकिन
इस आर्डर को कहीं ना कहीं उनके सामने सीनियर अधिवक्ता के द्वारा रखना होगा कि माय लॉर्ड, आपके द्वारा ये आर्डर दिया गया था, उसके बाद भी मामला कोर्ट में, यानी टॉप 2 केसेस की बात छोड़ दीजिए, मेन कार्य लिस्ट में ही लिस्टेड नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस साहब इस मामले को देखेंगे, और चूँकि चीफ जस्टिस के पास असीम पावर होती है दोस्तों, वो मामले को लिस्टेड करवा कर 15 अक्टूबर या उसके निकट में कोई भी डेट देकर इस मामले को सुन भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अंतिम चांस है, क्योंकि 11 नवंबर के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उसके बाद में मामला फिर दिसंबर में लगेगा, और दिसंबर में विंटर वेकेशन स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं मामला अब ये 2025 में जाने की ओर अग्रसर है। इसलिए सभी पैरवीकारों को, जहाँ तक मेरा मानना है, पूरी ताकत झोंक देना चाहिए, और इस मामले के लिए कि कहीं ना कहीं कल की डेट में सीजीआई साहब को इस मामले से अवगत कराया जाना चाहिए कि माय लॉर्ड, आपने ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है कि हम टॉप 2 केसेज में इसको सुनेंगे, तो इसको सुनकर त्वरित आप न्याय कीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इतने वर्षों से पीड़ित चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर चीफ जस्टिस साहब एक्शन अवश्य लेंगे। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।